ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लाए हैं मशहूर टैरो कार्ड रीडर पीएस जैन के पास, पदम सेन जैन जी के पास है। टैरो कार्ड हमेशा से लोगों को बड़ा आकर्षित करता है। टैरो कार्ड के बारे में मैं बता दूं कि ये बहुत विशेष प्रकार के कार्ड होते हैं जिससे मनुष्य के जीवन का सारा हाल, भूत, भविष्य, वर्तमान जाना जा सकता है। बताएंगे इस विषय में पीएस पदम सेन जैन साहब। ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। कृपया सबसे पहले टैरो कार्ड के बारे में दर्शकों को बताइए कि ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। टैरो कार्ड तो वैसे कितने बहुत प्रकार के होते हैं जी। लेकिन मेन जो कार्ड है वो राइडर वेट का है जी। जो उसके बाद में कई लोगों ने अपने कार्ड निकालने शुरू किए। ओशो का है, वेंची का है, राम का है, कृष्ण का है। कई किस्म के अपने हिसाब से किया, लेकिन जो असल में है, जो ओरिजिनल है, वो राइडर वेट का असली कार्ड है। ये किस तरीके से कार्ड काम करते हैं? इसके अंदर कोई पिक्चर होती है, उन्हीं का एनुलेशन किया जाता है कि आपके कार्ड में कौन सी पिक्चर आई, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपके काम में कितना समय लगेगा, उसका सोल्यूशन क्या है। आपके पास में हम विभिन्न प्रकार के कार्ड देख रहे हैं, कृपया दर्शकों को इन कार्ड के विषय में बताइए। आपके लेफ्ट साइड में जो रखा हुआ है, जैसे ये किसका आपके कार्ड है? ये टैरो कार्ड की बुक है जी, जिसमें गाइडेंस दी गई है। ठीक है। ये टैरो कार्ड के में जो है अल्लाह वगैरह के बारे में जो है टैरो कार्ड का पूरा लिटरेचर है। ठीक है। ये टैरो कार्ड की गाइडेंस है, ठीक है। जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह आप रीड कर सकते हो। जी। इसके अंदर ये कार्ड हैं, इनको रीड किया जाता है। इसके अंदर भी आप सब पिक्चर देखोगे। अच्छा। कोई लैंग्वेज नहीं होती इसके अंदर, सिर्फ पिक्चर ही होती है। कोई भी कार्ड अगर आप ले लिए पिक्चर ही होंगी, उसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं होगी। अच्छा। इन कार्डों में ज्यादातर बस पिक्चरें यानी चित्र बने हुए होते हैं, किसी प्रकार के कोई शब्द भाषा नहीं लिखी होती नहीं, कोई भाषा से सिर्फ नंबरिंग होता है। जी जी। बाकी पिक्चर नहीं होती। आप कितने वर्षों से टैरो कार्ड अध्ययन कर रहे हैं? मैं लगभग 20 साल से कर रहा हूँ, जबकि भारत में शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, लगभग 20 साल से मैं कर रहा हूँ। लगभग कितने लोगों का आप टैरो कार्ड के द्वारा जीवन हाल बता चुके होंगे? मैं लगभग 4-5 हजार लोगों का बता चुका हूँ। वो मेरे घर पे नहीं, लेकिन मैं इवेंट में या कॉर्पोरेट फंक्शन में जाता हूँ, वहाँ लोग आते हैं मेरे पास कॉल सेंटर में, उनको मैं बताता रहा हूँ। अगर टोटल हिसाब किया जाए लगभग 5,000 के करीब हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत। जैन साहब, ये टैरो कार्ड की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से ये काम करते हैं? एक्चुअली जो है पूरा इतिहास तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक कहानी है या लोगों की एक दंत कथा है कि ये किसी ग्रीस के अंदर एक चर्च था, उसके अंदर चर्च के अंदर आग लग गई थी और कुछ पिक्चरें उनको मिली थी। उसको लोगों ने टैरो कार्ड समझ करके उसी से अपना निकालना शुरू किया। दूसरे, ये टैरो कार्ड जो है, इसको इटली के अंदर 1471 में एक ये खेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जिसे ट्रोंची बोलते थे, और ट्रोंची से शायद हो सकता है ये टैरो कार्ड बन गया हो। एक टैरो कार्ड की गड्डी में कितने कार्ड होते हैं? 78, मतलब 78 78 कार्ड होते हैं। 78 जी। 2 कम 80 कार्ड जी। अच्छा। ये कार्ड को कुछ चित्र हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, आप देख रहे हैं दर्शकों, ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें घोड़े पे तुरही लेके बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिसपे नाइट ऑफ कप्स लिखा है। इसका क्या अर्थ होता है जैन साहब? देखिए, इसके अंदर टैरो कार्ड के अंदर जैसे आप मैंने बताया 78 का मेजर अरकना, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मेजर अरकना और माइनर अरकना जी। मेजर अरकना में होते हैं 22 कार्ड और माइनर में होते हैं 54। टोटल मिला के 54 प्लस 22 78 जी। ये जो आपके हाथ में कार्ड है, इस पे जो चित्र छपा है उसका क्या रहस्य है? ये जो चित्र ये है क्वीन एंड कप्स। ये लिखा होगा क्वीन एंड कप्स, क्वीन ऑफ कप। हाँ जी, क्वीन ऑफ कप जी। क्वीन ऑफ कप का मतलब है कि ये आपके, अगर इसको रीड किया जाए तो आपके जीवन में खुशी आने वाली है
और जल्दी ही नियत भविष्य में आप जो भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा अगर ये कार्ड आपका आता है। देख रहे हैं सामने एक कार्ड जैन साहब, जिसके ऊपर आपने फिगर रखी हुई है इंडिकेट करते हुए, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल लिखा हुआ, इसके विषय में बताइए। क्वीन ऑफ पेंटाकल, ये पेंटाकल जो है ये ऐश्वर्य को, जमीन जायदाद को और आपके पास धन दौलत को इंडिकेट करता है। और ये क्वीन तो आप जानते हैं, क्वीन का मतलब उसको सुख शोक होता है, जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी का एक कार्ड होता है वो धन दान पूर्ण सम्मान होगा और किंग क्वीन टाइप होगा, मतलब जो है उसको अपना कमांड करेंगे। इसके विषय में बताइए। हाँ, किंग ऑफ सोर्ड, इसका मतलब है किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि ये सोर्ड दिखाई है कि जो भी काम आप करेंगे अपने ऊपर बलबूते पे करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, किसी के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, उसकी कमांड आपके हाथ में रहेंगी और आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम इस तीसरे चित्र में देख रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति कुछ झुलासा रहा है, इसके विषय में बताइए। हाँ, ये पेंटाकल है, ये इसका मतलब ये है कि ये टू जो लिखा हुआ है कभी ऊपर कभी नीचे, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन अगर ये कार्ड आता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो डावाडोल है। कभी आपको लगता है कि ये कार्ड मेरा काम हो जाएगा, कभी लगता नहीं, लेकिन अगर आप सब्र करिए, आप इसकी तरफ लगे रहिए, 2 साल के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम ये चौथा कार्ड देख रहे हैं जिसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून लिखा है, इसके विषय में बताइए। देखिए, जैसे कि नाम से पता, व्हील ऑफ भाग्य चक्र, यानी कि अगर ये कार्ड आता है तो आपका जो समय बहुत अच्छा आ गया है। और व्हील ऑफ चक्र यानी कि फॉर्च्यून, भाग्य आपके फेवर में है। आप कर्म करते रहिए, सदकर्म करते रहिए, फल आपको आराम से मिलता रहेगा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत लिखा हुआ, इसके विषय में बताइए। हाँ, इसके बारे में ये है कि अगर कहीं आपकी शादी होने वाली है, आपका दाम्पत्य जीवन कैसे होगा, आपको नहीं पता लगेगा कि मैं आने वाली दुल्हन मेरी कैसी होगी, मेरे घर में एडजस्ट होगी नहीं होगी। अगर ये कार्ड आपका होता है तो आपका जीवन बहुत सुख में रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा, आपकी घर गृहस्थी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि टैरो कार्ड के द्वारा विवाह में देरी, संतान न होना, प्रेम में बाधा, बच्चों का पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो आप टैरो कार्ड से उसका हल निकलवा सकते हैं। आपके घर में विवाह योग्य लड़का लड़की है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आप उसका हल निकालने के लिए टैरो कार्ड का सहारा ले सकते हैं। आपके यहाँ आपके किसी भी परिवारजन या खानदान में किसी की संतान नहीं हो रही है तो इस विषय में भी आप टैरो कार्ड रीडर से मदद ले सकते हैं। अगर प्रेम मोहब्बत में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें भी दूर करने के लिए आप टैरो कार्ड का सहारा ले सकते हैं। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो भी आप टैरो कार्ड की मदद ले सकते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश यात्रा का योग है कि नहीं जानना चाहते हैं, तो टैरो कार्ड रीडर पीएस जैन इसको जानने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा है, कोई कोर्ट केस है जिससे आप उलझे हुए हैं, वो उलझ नहीं रहा है, तो कब वो उसका निदान होगा, ये जानने के लिए भी आप टैरो कार्ड रीडर पीएस जैन साहब से मिल सकते हैं इस विषय में बात करने के लिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपके घर में किसी प्रकार की कलेश है, झगड़े रहते हैं, चाहे वो मियां बीवी के हों या खानदान परिवार में किसी और के, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, टैरो कार्ड रीडिंग में इस समस्या तक का हल बताया जाता है, आप इसमें जान सकते हैं। और अगर आपका किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का किसी प्रकार का लेन देन या झगड़ा वगैरह है और आप कई सालों से उस मसले को लेकर दुखी हैं, तो आप निश्चिंत रूप से इस नंबर पे प्रोफेसर पीएस जैन को फोन करिए, टैरो कार्ड के द्वारा अपनी समस्या का तुरंत और त्वरित और सर्वोत्तम हल पाइए। मैंने काफी साल पहले विपाशा बसु और संजय दत्त की एक फिल्म देखी थी, रक्त, जिसमें विपाशा बसु टैरो कार्ड रीडर बनी थी। उसके बाद गौर करना मैंने शुरू करा, हो गए होंगे 10-12 साल उस फिल्म को हुआ, तो तकरीबन देखा जाता है कि दिल्ली में खासकर मैंने देखा, हो सकता है देश भर में भी हो, तो महिलाओं का रुझान ज्यादा है, महिला टैरो कार्ड रीडर ज्यादा पाई जाती है। मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में अगर पुरुषों की बात करें तो आप इकलौते पुरुष मुझे नजर आते हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। नहीं, पुरुष बहुत हैं, वो आपके नजरों में नहीं है, या वो प्रोफेशन नहीं करते हैं, शौक के लिए करते हैं। पुरुष भी बहुत हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। उसका एक कारण है कि एक तो महिलाओं को देख करके आदमी उल्टे सीधे पसंद नहीं करता, थोड़ा सेंस में रहता है। और जब वो महिला को देखता है तो अपनी जो कंसंट्रेटेड माइंड है एक तरफ रहता है, और महिला का एक ढंग समझाने का एक मृदुल कोमल होता है, जिससे वो मनुष्य को अपील करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
जन्म कुंडली दिखाने के लिए किसी पंडित जी के पास जाते हैं, या अपना हस्तरेखा दिखाने के लिए किसी हस्तरेखा शास्त्री के पास जाते हैं, इवन इवन मेले में या किसी जगह पर वो तोते वाला ज्योतिष भी बैठा होता है, जिसमें तोता एक पर्ची निकालता है और भविष्यफल बताता है, तो भी हर किसी का कुछ ना कुछ चार्ज देना होता है, कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा देनी होती है। टैरो कार्ड रीडर में कितना क्या क्या लाखों का बिल आ जाता है लोगों का, या हजारों का बिल आ जाता है, क्या किस तरीके से नॉमिनल चार्ज होता है? देखिए, नॉमिनल चार्ज होता है, लेकिन कई दफे जिसकी समस्या बड़ी होती है उसके लिए थोड़ा वर्क भी करना पड़ता है। वर्कआउट करने के बाद अगर जिसको लाभ, मान लो किसी को 1 करोड़ का लाभ है, तो उसको 1-2 लाख रुपए खर्च करने में कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ठीक है, अब वैसे टैरो कार्ड का चार्जिंग नॉमिनल है। अगर कोई गरीब आदमी है, नहीं देने के काबिल है, तो उस पर हम कोई चार्ज नहीं करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन कौन लोग आपको बुला सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए? क्या सिर्फ बड़ी कंपनी वाले ही बुला सकते हैं आपको, या स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री, कोई भी टाइप के लोग? देखिए, हमारी प्रिस्क्राइब फीस होती है, हमें कोई भी बुला सकता है। अच्छा। हमें बड़ी कंपनी से कोई वो नहीं है, जो हमारी अपनी फीस देगा हम उसके यहाँ चले जाएंगे। लेकिन बड़ी कंपनी वाले कुछ ज्यादा फीस देते हैं, और जो स्कूल कॉलेज वाले और थोड़ा कम देते हैं, लेकिन जो हमें फीस देगा हम उसके पास चले जाएंगे। चमत्कार दिखाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं जैन साहब, पीएस जैन साहब, प्रोफेसर पीएस जैन साहब, कि किन किन सेलिब्रिटी के पास जाके, किन किन उच्च स्तरीय जगहों पे जाके आप टैरो कार्ड रीडिंग कर चुके हैं? जैसे जो भी फार्म हाउस या 5 स्टार होटल में प्रोग्राम करते हैं, वो उच्च ही सेलिब्रिटी होते हैं जी। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। ऐसी कंपनी लगभग मैंने आपको जैसे बताया 4,000 का कर सका, प्रोग्राम में कर सका हूं लोगों का, जिसके अंदर कॉल सेंटर भी है, गुड़गांव है, नोएडा है, फार्म हाउस है, 5 स्टार होटल है, इन सब के अंदर। लेकिन जो मुख्य है, मैंने बिरला जी के घर पे भी एक दफा किया था, और एक दफा मासिया डी हट्टी किया भी, उन्होंने भी मेरे को फंक्शन में बुलाया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं बताना पसंद करूंगा कि पीएस जैन साहब, प्रोफेसर पीएस जैन साहब, जो टैरो कार्ड रीडर है, भारत के सबसे मशहूर और विख्यात टैरो कार्ड रीडर में से गिने जाते हैं। ये एक्सपर्ट मैजिशियन भी है, बहुत, ये एक सुप्रसिद्ध भारत के जादूगरों में गिने जाते हैं, और कई सारे मैजिक शो भी होते हैं। ये जादूगर भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है। अच्छा, आप किस फील्ड में ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में या फिर मैजिक शोज में? देखिए, मेरे आपको जैसे मैं बताया, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, दिल्ली होम गार्ड में भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रहा हूँ। अच्छा। और आपका टैरो कार्ड रीड करता हूँ, और आपका मैजिक शो करता हूँ, और इसके अलावा 10-15 किस्म की विद्याएं मेरे पास हैं। किस दिन समय मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा चमत्कार, जो बड़े बड़े लोग दिखाते हैं चमत्कार, कैसे चीज को पैदा करना, बगैर मंत्रों से अग्नि जला देना, भभूति पैदा करना, इस तरह के बहुत सारे चमत्कार मैं दिखा सकता हूँ। और लगभग नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन, लगभग 10-15 किस्म की विद्याएं मैंने सीखी हैं। तो अब फील्ड में आता है, मेन फील्ड मेरा जो है, अब जैसे टैरो कार्ड और मैजिक। देखिए, मैजिक में मैं प्रसिद्ध ज्यादा हूँ, क्योंकि मैजिक सबको दिखाया जाता है, और जो टैरो कार्ड है इंडिविजुअल होता है लगभग, इसलिए उसमें फेमस होने का कोई वो नहीं होता। मतलब एक टाइम में एक ही आदमी का टैरो कार्ड रीडिंग हो सकती है? टैरो कार्ड रीडिंग होता है 10 लोगों का एक साथ नहीं हो सकता। नहीं होता। लेकिन मैजिक 10,000 लोगों को एक साथ तो दिखाया उसमें जाता है। फेमस ज्यादा है, जी। वो विजिबल है, ये जी। विजिबल नहीं होता, इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है, कोई आपको बताएगा नहीं। वो मेरा दिल से सम्मान करेगा, लेकिन अंदर से सार्वजनिक रूप से कोई सम्मान नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 30 और 40 साल से जैन साहब आप इस टैरो कार्ड और मैजिक की दुनिया में है। किन किन पत्रिकाओं, अखबार, चैनलों वगैरह में आपसे संबंधित वृत्तांत छप चुके हैं? देखिए, मैजिक कार्ड में तो बहुत से जो पेपर आते थे उस समय, रेडियो का इंटरव्यू, टेलीविजन के इंटरव्यू, और यूट्यूब, इनमें काफी आ चुका। लेकिन टैरो कार्ड के बाद में कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं आया कि जिससे पेपर कोई इंडिकेट करे। वो मैंने जैसे बताया, इंडिविजुअल होता है, कोई पेपर में नहीं छपाएगा मेरी ये प्रॉब्लम थी, ये सोल्व हो गई। एक सवाल मुझे महिलाओं ने आपसे पूछने को कहा है। जो महिलाएं आपके पास आती हैं टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए, या भविष्य में ये इंटरव्यू देखने के बाद में आएंगी, तो महिलाएं अपनी चीजों को ज्यादातर प्राइवेसी रखना चाहती हैं, गुप्त रखना चाहती हैं। तो आपके यहाँ क्या इस बात की थोड़ी कोई श्योरिटी होती है कि आप उन महिलाओं की जो प्राइवेट बातें होती हैं वो बाहर लीक नहीं होती? एक तो बाहर लीक नहीं होती, और हम दूसरा किसी के सामने नहीं करते। अगर 2 अच्छा। महिलाएं होंगी इकट्ठी, चाहे बहन बेटी भी हो या माँ बेटी भी हो, हम उनको अलग से ट्रीट करते रहते। जैसे डॉक्टर के पास अपनी प्राइवेसी होती है, हमारे पास पूरी प्राइवेसी होती है। हम किसी की बात को किसी से नहीं कहेंगे, इस औरत ने यह पूछा था, इस महिला ने यह पूछा था, तो या उस भाई ने यह पूछा था। सबका इंडिविजुअल होता है।
यानी दो सगे भाई या दो बाप बेटा भी आपके पास आते हैं तो आप सिंगल सिंगल रीडिंग करते कई हैं? दफे मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम आती है जब मैं किसी इवेंट में होता हूँ, लोग बड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त है, मैं उनको बिल्कुल नहीं बताता, मैं रेफ्यूज कर देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लोगों की आप टैरो कार्ड के द्वारा भविष्यवाणी कर चुके हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया 4-5 हजार लोगों को कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कई लोग जो इवेंट में आते हैं, कई लोग तो ये समझते हैं कि मुझे टाइम पास करना है, चलो आ गया। कई लोग ये समझते हैं फ्री फंड का, चलो दिखाई लो, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन इसमें सीरियस लोग कुछ होते हैं, और वो जो सीरियस लोगों का मैंने किया है, मैंने गुड़गांव में 2 महीने तक मॉल के अंदर प्रोग्राम किया था। वहां से मेरे पास लोग दोबारा मतलब रिकॉल में ऑटोमेटिक आते थे, उनका मैंने काफी काम किया है, और सक्सेस इसी में है कि आदमी दोबारा आए। दूसरी पूछना चाहूंगा कि आप जादूगर जैन साहब, मेरा एक निजी प्रश्न है कि कुंडली जो है वो एक कुंडली होती है जो बनाई जाती है, जन्म कुंडली, उसको देख के भविष्य फल बताया जाता है। हस्तरेखा हाथ की हथेली देखी जाती है, रेखा देख के बताया जाता है। मस्तक रेखा माथे पे बनी हुई रेखाएं देख के बताया। ये कार्ड कैसे काम करता है, टैरो कार्ड? देखिए, इसके अंदर माइंड की कंसंट्रेशन होती है, आपकी वाइब्रेशन होती है। अच्छा। जब आपका माइंड, जैसे हम बोलते हैं कि माइंड को कंसंट्रेट करो, अगर आप माइंड कंसंट्रेट नहीं करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। जी। जब माइंड कंसंट्रेट करके आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, जब हम आपको बोलते हैं कि 3 लंबे लंबे सांस लो, जी। या अपने इष्ट देव का नाम लो, इससे ये सारी बातें आपको माइंड कंसंट्रेट करने के लिए हैं। जब आपका माइंड इधर उधर से एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा या कंसंट्रेट हो जाएगा, या आप उसको एक ही एंगल पर सोचने लगेंगे, तो अंदर से वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन उसी पेड़ पत्ते पे जाएंगे। इसका एक लगभग सिद्धांत समझ लो, या आपका इसका वर्किंग समझ लो। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। इसके अंदर जो पूछने वाला है और जो बताने वाला है, दोनों की वाइब्रेशन शुद्ध भाव से बैठना चाहिए, मन को शांति से बैठना चाहिए, दिल में शंका नहीं होनी चाहिए, और जो पर्सन पॉजिटिव सोचने चाहिए, मतलब पॉजिटिव का मेरा मतलब जो होने वाले, जो नहीं होने वाले वो नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूरज कब गायब हो जाएगा, सूरज कब, चांद कब तबाह हो जाएगा, ये सब ऊट पटांग बातें बोलने के बजाय मेरा बच्चा परीक्षा में कब पास होगा, मैं मुकदमा कब जीतूंगा, इस टाइप की चीजें हाँ, पूछनी जैसे चाहिए। कि उसमें भी होने वाला काम, ये होने वाला कि मेरा मतलब है कि आप मान लो किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, जी। यूपीएससी क्या है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन यूपीएससी में रिक्वायर्ड है वो आपके पास है। वो अगर वो काम नहीं हो रहा, तो उसकी हम आगे बताते हैं। अगर आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, या उसने आपके संसाधन नहीं है, या आप उसको डिजर्व नहीं करते, वो काम हम डिजर्व नहीं करा सकते आपको। मतलब एक अनपढ़ आदमी आपसे पूछे मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा या कब बनूंगा, तो ये सवाल बेकार का है। ये सिर्फ बेवकूफी का, वो फिर कहते हैं तुम ज्योतिष किस बात के, तो हाँ। ये सिर्फ मन फिरो की बात है। हम सिर्फ गाइड करते हैं, रिजल्ट नहीं देते। रिजल्ट आपको अपने आप लेना होता है, हम सिर्फ गाइड करते हैं, आप इस रास्ते से जाओ तो आपका रास्ता ठीक है, रिजल्ट आपको लेना पड़ेगा। कोई अगर कोई डॉक्टर का असली रिजल्ट लाने के लिए आपका कहने का मतलब है कि एक तो व्यक्ति को अपने प्रश्न के ऊपर ही पूरा केंद्रित रहना चाहिए, और दूसरा उसे जो है वो टैरो कार्ड रीडर में श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। अगर वो श्रद्धा विश्वास के शक में है और अपना सवाल ही वो ढंग से पूछने के हाल में नहीं है, तो आपका मतलब है कि ये मतलब ना सही से सवाल का जवाब मिल पाता, ना सवाल हो पाता। अपना भी टाइम खराब करता है, हमारा भी टाइम खराब करता है, उसको कोई फायदा नहीं है जी। उसको ना ही पूछे तो अच्छा, अपने उसमें मस्त रहे, वो बेटर है। अच्छा, इस समय अगर हम बात करें तो ज्यादातर जिन घरों को मैं जानता हूं, मिडिल क्लास या अपर क्लास, वो घर में किसी न किसी कलेश या चिकचिक की परेशानी से है। क्या ये परेशानियां भी जो घरेलू कलेश और घरेलू चिकचिक टाइप की होती है, ये भी टैरो कार्ड रीडिंग से दूर करी जा सकती हाँ, है? उसको हम रेमेडी बताएंगे, वो करिए, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा। रेमेडी बताएंगे, कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ टैरो कार्ड यानी मंत्र मारेगा, या आपका कोई मोटर गाड़ी का स्विच ऑन करेगा, मोटरसाइकिल चल पड़ेगी, या मतलब लोग आए और सोचे कि एक पत्ता निकलेगा और मेरी सारी घरेलू समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनका वहम है, वो ना है तो अच्छा है। अच्छा, यानी कि कुछ ना कुछ उन्हें समाधान के लिए हल और जाप यज्ञ कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जो उसकी रेमेडी वो करना पड़ेगा। हर एक चीज में जाप नहीं है, हर एक में यज्ञ नहीं है, कुछ वैसी भी क्रियाएं हैं जो फिजिकल होती है, मेंटलिटी हैबिट होती है। जी जी जी। कुछ आपको हैबिट भी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ फिजिकली भी करनी पड़ेगी, कुछ मंत्र भी करना पड़ेगा, कुछ लिखना भी पड़ेगा। अगर अलग अलग समस्या का अलग अलग साधन है, अलग अलग उपाय है। ये नहीं कि आपको आया और हमने क्या
आप ये चित्र देखिए, इसमें आपको पीएस जैन साहब नजर आ रहे हैं, ये टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए। साथ में आप ये एक दूसरा चित्र देखिए, इसमें भी पीएस जैन साहब टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक अगला चित्र देखिए कि इसमें जैन साहब टैरो कार्ड रीडिंग एक महिला की करते हुए। जैन साहब, हमें इस चित्र के विषय में बताइए, ये कहाँ की घटना है? ये इवेंट था हमारा जी। ये किसी फार्म हाउस का है, वहां का है, शायद मुल्लू फार्म हाउस का है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं दर्शकों कि यहाँ एक मॉडल जो है वो टैरो कार्ड रीडिंग करवा रही है टैरो कार्ड रीडर पदम सेन जैन जी से। इस चित्र के विषय में बताइए। ये लीला होटल का है। अच्छा, ये हाँ। मॉडल के क्या प्रश्न थे और मतलब क्या? इनका अपना था कैरियर के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ आई हुई थी, कैरियर के बारे में इनका क्वेश्चन था। जी जी। आपके हाथ के नीचे भी एक चित्र रखा हुआ है, उसको उठाइए, वो ठीक आपके हाथ के ये वाला, और सामने स्क्रीन पर दिखाइए। इसमें महिला का फेस नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, लेकिन ये कहाँ की घटना है ये बताइए। ये किसी फार्म, नाम मेरे याद नहीं, किसी कोई बात नहीं, फार्म हाउस का है। ठीक ठीक ठीक। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।